हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा एक्स्ट्रा ट्रीज। ठीक है, आई होप कि आपने इसकी जो थियोरेटिकल वीडियो है वो अच्छे से देख ली होगी कि एक्स्ट्रा ट्रीज क्या होते हैं, किस तरीके से काम आते हैं, इनके पीछे कैसा फंक्शन अपना चलता है। ठीक है, तो आज फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना हमारे आर लैंग्वेज में, गूगल कोलैब में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा ट्रीज यूज करने के लिए मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है एक्स्ट्रा ट्रीज। तो फटाफट इसे लोड करके इसे फटाफट इंस्टॉल करा जाए। ओके, तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मेरा ये जो पैकेज है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब इसे लोड भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एंटर। ओके, तो मेरा पैकेज अब लोड हो गया है। ठीक है, अब मुझे मेरा चाहिए डेटा। पैकेज लोड हुआ, इंस्टॉल हुआ। अब एक्सट्रा बनाने के लिए मुझे चाहिए मेरा डेटा। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग ना थोड़ा कुछ मैजिक करने वाले हैं। इस बार हम लोग अपने फंक्शन को खुद डेटा बनाने का मौका देंगे। कैसे, देखो मैंने ना एक मेरा फंक्शन डिफाइन करा, मेक डेटा। ठीक है, जिसके अंदर मैंने मेरा डाला नाम फंक्शन एन। इसमें एन क्या है, एन मेरा होगा सैंपल वैल्यूज कि मेरी कितनी सैंपल वैल्यूज मेरे को डालनी है। ठीक है, पी जो है, पी मेरा बताएगा इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस कि मेरा अगर सपोज कि 100 है तो पी मेरा बताएगा कि 4x4 चाहिए मुझे। तो मेरे यहाँ पे इधर 4 में मेरे को बताएगा उसकी डायमेंशंस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एफ फंक्शन जो है वो डिफाइन करा है जो कि x के ऊपर डिपेंड है। फंक्शन में हम डिपेंडेंट वैल्यूज देते हैं। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे जो इसका पहला कॉलम है उस पे हमने एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा है, दूसरे कॉलम पे हमने फंक्शन डिफाइन करा है, तीसरे कॉलम पे भी हमने जो है यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा कि किस तरीके से मेरी वैल्यूज को इनपुट किया जाएगा। ठीक है, अब जो x है मेरी, वो x है मेरी इनपुट वैल्यूज और y है मेरी आउटपुट वैल्यूज। तो x को मैंने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डाला है कि मेरा जो है x एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा और द फंक्शन दिया है रन इफ n एंड p, मतलब n और p का, n दैट इज दिस सैंपल वैल्यूज और p का जो है जो मेरा डायमेंशंस था उन दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसके वैल्यूज को डिफाइन करा है। ठीक है, y को मैंने एक फैक्टर फॉर्मेट में करा है f ऑफ x। f क्या था, फंक्शन f हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, x क्या था इसका वेरिएबल, और f ऑफ x हमने इसे डिफाइन करा है। ठीक है, और रिटर्न में मैंने इसकी वैल्यू क्या डाली है, लिस्ट बोला है x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू, तो जो जो हमारी वैल्यूज है वो एज टू एज यहाँ पे रिपीट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर ओवरव्यू ले तो हमने इधर क्या करा है, हमने यहाँ पे मेरा खुद का डेटा बनाया है और हमने कुछ फंक्शंस और इन फंक्शंस डाल के उसे डिफाइन करा है कि जो डेटा होगा ना वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, एफ से इस तरीके से कुछ वर्क करेगा। फिर मैंने एक्स में मेरा कुछ वेरिएबल्स डाल दिए और वाई मैंने मेरे कुछ वेरिएबल्स डाल दिए। तो मतलब एक्स जो वैल्यू होगा वो इस तरीके से आएगा फॉलोइंग द फंक्शन, और वाई का जो है मेरा कुछ इस तरीके से आएगा फॉलोइंग द एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलो अब फटाफट इसको रन करते हैं शिफ्ट एंटर से। चलो, तो अच्छा इस तरीके का यूज करने का क्या क्या अच्छी बात है कि मैं बहुत इजीली जो है मेरा किसी भी टाइप ऑफ का डेटा मैं जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना मैंने ट्रेनिंग टेस्टिंग करी इधर। ठीक है, तो मैंने ट्रेन के लिए क्या किया, मैंने अब मेरा फंक्शन कॉल किया जो कि था मेक डेटा। मेरा ना ये देखिए मेरा ये फंक्शन डिफाइन करा था मैंने, राइट। अब मेक डेटा में मुझे n की वैल्यूज कितनी चाहिए, मुझे 800, मतलब मेरा n का वैल्यू कितना है 800, जो मैंने ट्रेनिंग में दे दिया। टेस्टिंग में मैंने क्या दिया है, मेरा मेक डेटा 500, मतलब कि मेरा कितनी वैल्यूज है n की 500। तो उसी के हिसाब से जो मेरा p, f, x और y है वो अपने आप ही डिफाइन हो गया है। ठीक है, फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग रिस्पेक्टिवली। फिर जो मैंने क्या है कर मैंने मेरा et एक वेरिएबल डिफाइन करा जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रीज। तो एक्स्ट्रा ट्रीज से मैंने क्या बोल दिया कि ट्रेन की जो x की वैल्यू है वो इनपुट होगा,
ट्रेन की जो y की वैल्यू है वो मेरा आउटपुट होगा, ठीक है। तो x और y जो इनपुट आउटपुट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया YH80, जिसको मैंने प्रेडिक्ट मेरा फंक्शन कॉल करके ET एक्स्ट्रा टीज में किया, और टेस्ट से मैंने x का वैल्यू इधर डाला। तो बेसिकली ये मेरा कुछ नहीं है, जो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं कि हमने प्रेडिक्ट हम कैसे मॉडल करते हैं, बस हमने इधर वही करा है। YH80 हमने इसलिए यूज़ करा ताकि हम लोग इसको कोई सही नाम दे सकें और इसका फंक्शन डिफाइन हो सके। आप चाहे तो इधर कोई भी नाम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। एक काम करते हैं, फटाफट इसे रन करते हैं। रन करने से क्या होगा, पहले बात तो ट्रेन डेटा बनेगा, टेस्ट डेटा बनेगा, एक्स्ट्रा ट्रीज फंक्शन कॉल होगा, 3 चीज़ एक साथ हो रही है। चौथी चीज़ क्या होगा, प्रेडिक्टिव मॉडल भी बन जाएगा। तो मेरी यहाँ पे 4 चीज़ें हो रही है, क्या, ट्रेनिंग, मेरे ट्रेन डेटा बन जाएगा, टेस्ट डेटा मेरा बन जाएगा, मेरा जो मॉडल है एक्स्ट्रा ट्रीज का वो भी बन जाएगा ET के नाम से, और मेरा प्रेडिक्टिव मॉडल भी बन जाएगा। तो हमने काफ़ी छोटे कोड में ये 4 काम बहुत आसानी से कर लिए हैं। फटाफट इसको रन करते हैं। ओके, तो ये मेरा रन हो गया है। अब फटाफट जो कि 4 वैल्यूज आई हैं इनको देखते हैं कि ये कैसी दिख रही हैं। तो अगर हम लोग ट्रेन डेटा को देखें तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज माय ट्रेन डेटा। अब ये 800x4 के टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स में आया है, क्योंकि P4 था तो हमने यहाँ पे 4 की डायमेंशंस में आया है। दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा। अगर हम लोग चले हमारे टेस्टिंग डेटा पे, तो गाइज ये है मेरा टेस्टिंग डेटा, ठीक है। ये 500x4 के फॉर्मेट में आया है क्योंकि हमने P4 जो है, तो अगेन दिस इज 4, ठीक है। ये मेरा x की वैल्यूज है और y की वैल्यूज मेरी नीचे होनी चाहिए गेरी। तो ये है मेरी y की वैल्यूज जो कि ऐसे आई हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यूज जो है मैट्रिक्स फॉर्मेट में आई हैं। क्यों, क्योंकि मैंने जब x डिफाइन किया था तो मैंने उसे एज अ मैट्रिक्स ही बोला था, ठीक है। और y की वैल्यू एक फैक्टर के फॉर्मेट में आई है क्योंकि यहाँ पे 3, 1 और 2 सिर्फ तीन ही टाइप के मेरे इनपुट्स मेरे आउटपुट्स आए हैं। तो यहाँ पे हमने पहले उसको फैक्टर फॉर्मेट में डिफाइन कर दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए बेसिकली R में आप फैक्टर्स के थ्रू ही आप जो है वो डिफाइन करते हैं हमारे मॉडल्स को, ठीक है। तो ये काम करते हैं, हमने देख लिया। अब ET जो हमारा ट्री, हमारा एक्स्ट्रा ट्री बना था, उसे देखते हैं कि वो कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये है मेरा एक्स्ट्रा ट्रीज। तो मैंने यहाँ पे 500 ट्रीज बने हैं जो कि एक डिफॉल्ट नंबर है। आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। उस उधर अपना एक्स्ट्रा ट्री वाले फंक्शन जब कॉल किया था उधर एक आर्ग्यूमेंट और डाल दो कि मेरा ट्री का वैल्यू होना चाहिए कुछ और, तो वो हो जाएगा। नोड साइज इसका 1 ही रखा है हमने, डायमेंशन इसकी 4 है, ट्राइज इसके 2 है, टाइप इसका फैक्टर है, मल्टीटास्क हमने करानी है तो वही है। YH क्या था, हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल था। तो हमारा वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यूज को देखा था, तो इसे देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यूज आई है प्रेडिक्ट होके। ओके, तो हमारी ये वैल्यूज आई हैं प्रेडिक्ट होके, ठीक है। अब ये क्या, अच्छा YH80 हमने किस में करा था, तो हमने एक्स में ट्रेन में करा था, टेस्ट में करा था, टेस्ट में करा था हमने, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से हमने टेस्ट यूज करा है। और टेस्ट में हमने डेल एक्स का किया था और ET के अंदर, ठीक है, ET को एज अ अपना ऑब्जेक्ट लेके, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं आगे, ठीक है। तो अच्छा ET आई होप आपको समझ आया हो। हमने प्रेडिक्टिव हमारा लेवल इधर देख लिया कि क्या था, किस तरीके से हमारा मॉडल इधर प्रेडिक्ट हुआ है। अब मुझे चेक करनी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे एक्यूरेसी का नहीं है, तो मैं सिंपल तरीके से एक्यूरेसी निकालूंगी। क्या, मैं बोलूँगी कि जो मेरी टेस्ट डेटा में वो था जो मेरी y की वैल्यूज थी, ठीक है, क्या वो वैल्यूज WH जो मेरा प्रेडिक्टेड मॉडल है क्या उससे मैच कर रही हैं। अगर मैच कर रही हैं तो उसकी कुछ वैल्यूज आएंगी, है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करके कुछ वैल्यूज आएंगे, या यस नो, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज आएंगी।
अब यहाँ कुछ एरर्स भी आएंगे उसमें और वैल्यूज भी आएंगे, ठीक है। तो मुझे उसका मीन चाहिए, तो मुझे एक्यूरेसी मिल जाएगी, है ना। सपोज कि अगर 5 वैल्यूज है तो मैंने बोला अगर टेस्ट डॉट वाई में जो वैल्यूज थी अगर वो इसके इक्वल नहीं है, पांचों की पांचों, क्योंकि पांचों की पांचों इक्वल है मतलब 100% एक्यूरेसी, मीन 100% एक्यूरेसी वाला आएगा मेरा, ठीक है। तो सिमिलरली हमने इसका मीन निकाल के एक्यूरेसी निकाली है। तो चेक करते हैं कि मेरी कितनी एक्यूरेसी आई है इस मॉडल में। तो आंसर आया है 0.954। तो मतलब कि जो मेरी एक्यूरेसी आई है वो आई है 95%। दैट इज अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। 95% काफी अच्छा है। तो आई होप कि आपको एक्यूरेसी हमने कैसे निकाली है आपको समझ में आ। सो इस चीज से आई होप आपको एक चीज और समझ में आई हो कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप लोग जो है ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन कॉल करें। आप अपनी सिंपल मैथ्स यूज करके भी और सिंपल जो ऑलरेडी फंक्शंस होते हैं बेसिक फंक्शंस की मदद से भी आप जो है एक्यूरेसी प्रेडिक्ट कर सकते हो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने का, एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करने का, ये सब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना आपको और तरीकों के बारे में पता चलता जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हम कर सकते हैं, अच्छा उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस दिस इज हाउ यू डू इट इन द फॉर एक्यूरेसी फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई और मेथड आए एक्यूरेसी निकालने का वो भी निकाल लो, ठीक है बच्चे। अच्छा चलो हम एक काम करेंगे ना, इसको ना एक बार प्लॉट करके भी देखेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे एक्स एक्सिस को यहाँ पे डिफाइन करा है सीक्वेंस फंक्शन यूज करके। लेंथ में मैंने डाला लेंथ फंक्शन बोल के, जो प्रिडिक्टिव मॉडल था मैंने वो डाला है, ठीक है। प्लॉट का डाला है मैंने इधर, प्लॉट फंक्शन यूज करके मैंने एक्स में क्या डाला है एक्स एक्सिस, वाई में क्या डाला है मुझे टेस्ट और वाई का जो डेटा है वो, टाइप मैंने डाला है एस। इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हो। कलर मेरे क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। लाइंस मेरी कौन सी है, क्या लाइंस बननी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई, और जो मेरा बन रहा है वाई वाला लेजेंड मेरा क्या होना चाहिए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आना चाहिए। एक सेकेंड, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आना चाहिए। और लेजेंड का मैंने वेक्टर डिफाइन करा है ओरिजिनल, प्रिडिक्टेड, कॉलम सी, रेड ब्लू का मैंने एक वेक्टर डिफाइन करा है, ठीक है। और इधर मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर दी। तो फटाफट इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके तो ये जो ये मेरा ग्राफ है थोड़ा सा अजीब तरीके से ग्राफ आया है, ठीक है, क्योंकि अपना जो मॉडल था वो भी इतना मतलब सही क्योंकि मॉडल इतना सही नहीं था ताकि उसे ग्राफ में प्लॉट कर सके। काम करते हैं इसको थोड़ा सा, अगर किसी कोई और टाइप का ग्राफ हम प्लॉट करना चाहें तो टाइप बी का ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो कैसा आएगा। ओके ये और भी अच्छा ग्राफ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेरी स्कैटर्ड यहाँ पे पॉइंट्स भी दिख रहे हैं और मुझे लाइंस कॉलम्स भी दिख रहे हैं इधर, ठीक है। तो अलग अलग डेटा का मेरा अलग अलग ग्राफ आता है, ठीक है। तो आप उसे जो भी आप चाहें आप वो उसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है इनवैलिड कलर नेम रेड और ब्लू, ठीक है कोई नहीं। आप यहाँ पे जो जो भी कलर चाहो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये गलती हुई है, रेड ब्लू अब सही होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा सही आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे इतना भी आसान नहीं है ऐसे देखना, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ग्राफ इतना ज़्यादा जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप कि आप किस तरीके का डेटा प्लॉट करना चाहते हो। इसमें ग्राफ में आपको ऐसे कुछ ज़रूरत भी नहीं है प्रेडिक्ट करने की कि हाँ भाई ये है या वो नहीं है, ठीक है। सो यू डोंट नीड इट, इफ़ यू वांट इट यू कैन शो इट, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये मॉडल अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे हम लोग एक्स्ट्रा टीज की मदद से हमारा जो है वो डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपना मॉडल बना सकते हैं, ठीक है गाइस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कभी भी नाडोस की साइट पे आके डाउट्स अपने बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। कोई भी दिक्कत हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छा बंदा सबसे ज़्यादा सीखता कब है जब उसके पास एरर्स आते हैं, और एरर्स कब आते हैं जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो। तो गाइस खुद से प्रैक्टिस कीजिए,
ये सब कुछ चीज़ें कीजिए, यू विल बी अ प्रो इन दिस। ठीक है गाइस, सो हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।